तो अगर आपको माइनक्राफ्ट 5 में वन ऑफ द प्रो प्लेयर बनना चाहते हो लेकिन आप हमेशा नूब बन के ही पिट जाते हो दूसरे प्लेयर से, तो आप इस वीडियो पे एकदम बराबर क्लिक किए हो। तो अगर आपको ये सब प्रो बनना है और दूसरों को मारना है तो आपको बहुत सारी चीज़ें जानना ज़रूरी है। तो मैं आज आपको टॉप 5 टिप्स दूंगा जिससे आप आराम से प्रो बन जाओगे और आप कभी मरोगे नहीं। बस अगर कोई एक टिप ही जाननी है तो आप वीडियो स्किप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। पहली टिप में तो मैं आपको कुछ सेटिंग्स बताऊंगा जिससे आप अपना लैग थोड़ा हद तक कम कर सकते हो। देखो, मोस्ट ऑफली होता ये है कि कभी कभार लैग होने की भी वजह से आप हमेशा हार जाते हो। ज़रूरी ये नहीं होता कि आपकी स्किल्स ही कमज़ोर हो। तो मैं आपको बता देता हूँ फटाफट की सेटिंग्स आपको क्या करने है और क्या नहीं करना है। तो सबसे पहले आप गेम के मेन्यू में जाके आप इस सेटिंग्स पे क्लिक कर लीजिए और इसके बाद आपको वीडियो वाले ऑप्शन पे जाना है। देखो यहाँ पे ये वाले वीडियो ऑप्शन पे, तो इस वाले वीडियो ऑप्शन पे जाने से आपको ये सेटिंग्स बंद कर देनी है क्योंकि ये सेटिंग की वजह से आपका लैग और इंक्रीज़ होता है। तो ये सब आपको बंद कर देना है। रेंडर क्लाउड्स, ब्यूटीफुल स्काई, स्मूथ लाइटिंग, एफओवी वाला भी। और उसके बाद आपको अपना ये क्या कहते हैं, रेंडर डिस्टेंस 5 पर ही रखना है, 5 से ज़्यादा बढ़ाने का नहीं। और ये एफपीएस भी ज़्यादा रखने का, अनलिमिटेड पे। तो इस हिसाब से आप अपना आराम से सेटिंग कर सकते हो। इससे आपका लैग भी नहीं होगा और आप आराम से खेल भी पाओगे। हालांकि इसका डिसएडवांटेज ये है कि आपका ये जो अगर आप ये स्काई पसंद करते हो, ये सारी चीज़ें पसंद करते हो ना, तो ये सारी चीज़ें हट जाएंगी जिससे आपका गेम में थोड़ा बेकार तो लगेगा, पर कुछ दिन में आपकी आदत लग जाएगी और इस हिसाब से आप गेम भी आराम से खेल पाओगे और बिना किसी टेंशन के। तो अब हम बढ़ते हैं दूसरे टिप पे। तो उस टिप पे जाने से पहले मैं आपको पहला देता हूँ कि मैं जिस पे खेलता हूँ, मैं फ़िलहाल को तो मैं ये सारे सेटिंग्स ऑन करके खेलता हूँ क्योंकि मेरा लैग नहीं होता। हाँ, वो बात अलग है कि ये रिकॉर्डिंग बहुत दिन पहले की है क्योंकि मैं वीडियो बनाने में बहुत आलसी हूँ, तो सॉरी। तो अपनी टिप नंबर 2 में 2 चीज़ें आती है। देखो, पहली चीज़ होती है स्टोरेज और दूसरी चीज़ है मोबाइल का जो हीट अप होता है वो। तो स्टोरेज में बेसिकली होता ये कि अगर आपने ज़्यादा ऐप्स डाउनलोड करके रखा है या आपने ज़्यादा ही यूज़लेस चीज़ें डाउनलोड करके रखी है तो आपको उन चीज़ों को डिलीट मारना चाहिए क्योंकि स्टोरेज काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होता है आपके लिए। तो अगर स्टोरेज ही पूरा भरा रहेगा तो आपका मोबाइल लैग खाएगा। हाँ, वो बात अलग है कि अगर आपने स्टोरेज क्लियर करके रखा है तब भी अगर कुछ नहीं हुआ तो इसका मतलब आपके पास फालतू के ऐप पड़े हुए रहते हैं। तो इस हिसाब से आपको ऐप और हर एक चीज़ को क्लियर करके रखना पड़ेगा। तो इस हिसाब से आप जो है लैग नहीं फेस कर पाओगे और इसी बहाने आप इस सेटिंग्स को भी ऑन कर सकोगे। वो आपके डिवाइस पे डिपेंड करता है। अच्छा अच्छा, अब मैं समझा भाई कि इसलिए यूकी मैन इतना ज़्यादा अच्छा है पीवीपी में और भाई तू नूब है भाई पीवीपी में। भाई मैं भी पीवीपी का प्रो, मैंने उसको सब पीवीपी सिखाई है भाई। वेट, ए युकी तू कहाँ है? तू किसको उठा के लाया भाई? ये कौन है भाई? ये तो कोई गांव वाला बंदा लगता है भाई। भाई तेरी तो ऑडियंस के सामने बेइज्जती हो गई। तुझे तो मैं बाद में बताऊंगा युकी, रुक जा भाई वीडियो खत्म होने के बाद। तो सीधा साधारण सा बोल रहा हूँ मैं, बस अपना डिवाइस को हीटअप मत होने दो, चार्जिंग पे लगा के मत खेलो, तो उससे और हीटअप होगा तो लैग और बढ़ेगा। तो बढ़ते अपने टिप नंबर 3 की तरफ। सो अपनी टिप नंबर 3 जो है वो है प्रैक्टिस। हाँ, अगर तुम हाइव में खेलना चाहते हो एकदम अच्छा प्लेयर की तरह तो तुम्हें वन ऑफ द बेस्ट थिंग जो करनी है वो है कि प्रैक्टिस करते रहो दिन भर और कुछ नहीं। तो अगर तुम्हें पीवीपी करनी है तो मैं तुम्हें कुछ एग्जांपल दे देता हूँ कुछ सर्वर्स के। फॉर एग्जांपल जैसा ज़ीकोआ का सर्वर हुआ और ये क्यूबक्राफ्ट का सर्वर। हालांकि उसमें लैग होता है तो उसमें मत खेलो, लेकिन जो ज़ीकोआ का सर्वर होता है उसमें आप आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड आपके लिए कोई सा भी सर्वर अच्छा रहेगा पीवीपी के लिए। बस आप मेक श्योर इतना करो कि आप उसमें कंफर्टेबल हो पीवीपी में। अगर आप नहीं हो कंफर्टेबल तो फिर ना ही करो तो बेहतर होगा। ओ, लगता है मैंने बोनस टिप कुछ जल्दी दे दिया। तो जो तुम्हारे स्क्रीन के सामने अभी हाजिर हुआ है उसको नोट डाउन कर लो, ये बहुत काम की चीज़ है। ये बोनस टिप है तो इसको अपनाओ नहीं अपनाओ वो तुम्हारे ऊपर मर्जी है। तो बोनस टिप ख़त्म, अब टिप नंबर 4 की बात करते हैं, तो लेट्स गो। तो अपनी टिप 4 जो है वो है एम। तो एम आपका होना सबसे ज़रूरी होता है क्योंकि पीवीपी का ये सबसे मेन चीज़ होती है। और अगर आपको एम ही नहीं आएगा तो इसका मतलब आप पीवीपी कुछ नहीं सीख पाओगे। तो आपके पास दो ही ऑप्शन है, या तो आप सर्वर में जाके एम प्रैक्टिस करो, नहीं तो आप अपने वर्ल्ड में जाके एम को प्रैक्टिस करो। अब आप अपने वर्ल्ड में एम को कैसे प्रैक्टिस कर सकते हो मैं आपको वो सिंपली बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको एक वर्ल्ड क्रिएट कर लेने का और ये 2 ब्लॉक्स ऐसे प्लेस करने का ताकि आपका एम सुधर सके। तो इससे आप कर ये सकते हो कि आप अपना एम अच्छा कर सकते हो। बस आपको करना ये है कि दूर जाने का और ऐसा भाग के ब्लॉक्स पे इस तरीके से करने का जैसे मैं कर रहा हूँ। और नाउ मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ एक मॉब स्पॉन करके। तो नाउ देखो, ज़ॉम्बी को मैं अपने पास आने नहीं दे रहा हूँ क्योंकि मैं उसे नॉक कर रहा हूँ ना, इसीलिए। तो आपको भी इसी तरह ही करना है, चाहे कोई सा भी हो उसको ऐसा ही नॉक करने का।
और आप आसानी से पीवीपी के प्रो बन सकते हो। तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा अगर आपको ये सब आता है तो पहले से ही। तो अपनी जो 5वीं टिप है वो है स्ट्रैफ। आपने सही सुना, जो प्लेयर्स मोस्ट ऑफली सब स्ट्रैफ करने की ही ट्राई करते हैं अपने सामने वाले अपोनेंट की, क्योंकि इससे उनको एडवांटेज मिलता है। पहली बात, उन्हें लोअर ग्राउंड एडवांटेज मिलता है, फिर उसके बाद उन्हें आराम से कॉम्बो करने का भी मौका मिल जाता है। तो इसमें बस कुछ सेकंड्स का ही मायने रखता है, तो आपको एकदम अच्छे से मतलब वो करना पड़ेगा। वो से मतलब है कि आपको कुछ सेटिंग्स करना पड़ेगा और आपको ये प्रैक्टिस भी बहुत करनी पड़ेगी अगर आपको स्ट्रैफ करना है। तो देखो, स्ट्रैफ करने में मोस्ट ऑफली आपको 1 हफ्ता ही जाएगा ये करने में। तो और सेटिंग्स का मैं बोलूँ तो बस आपको एफओवी ज़्यादा बढ़ा के रखना है, क्योंकि उससे होगा ये कि एफओवी से आप आसानी से मार सकते हो। और अगर आप लोग स्प्लिट कंट्रोल में खेलते हो तो सबसे पहले आपको प्लेयर पे एम करना पड़ेगा उसके लिए। तो जो लोग नॉन स्प्लिट कंट्रोल है उन लोग के बड़े मज़े है भाई। तो चलो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो तब तक के लिए सायोनारा एंड गुड बाय, पीस आउट। तो यूकी मैं जा रहा हूँ, मुझे बचाने के लिए तैयार रहना, तेरे ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है।